बात करने वाले हैं मेन इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक ने अगर पिछले 5 साल की बात करें, जब स्टॉक ने एक जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी पिछले 5 सालों में, लेकिन अगर स्टॉक में 1.5 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो पिछले 1.5 साल से स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है। और इसकी गिरावट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो प्रमोटर है उन्होंने काफी तेजी से अपनी होल्डिंग को कम किया है। साथ में अगर स्टॉक में बात करें तो यहाँ पे पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई स्टॉक मल्टीबैगर से कम नहीं रहा। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 507% का रिटर्न दिया, मतलब 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 245% का रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक ने 167% का रिटर्न दिया है और 2 साल में स्टॉक ने 219% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो पिछले 1 साल से स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हुई है। 5 साल में अगर देखी जाए सबसे बड़ी गिरावट, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गिरावट 39% के करीब पहुंच गई है। साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, वो 18 तारीख की तक या फिर उसके बाद आपको एक जबरदस्त लेवल पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बजट आया है इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। आज भी काफी ज्यादा स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगे हैं। हालांकि सेंसेक्स यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन के साथ माइनस में क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्टॉक के अंदर अपर सर्किट हुए हैं। जो अपर सर्किट लगे हैं वो लार्ज कैप स्टॉक से स्टार्ट हुए हैं। देखा जाए तो लार्ज कैप के बाद यहाँ पे मिड कैप स्टॉक की का ही नंबर आने वाला है और उसमें जो हम एक एस्टिमेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो 18 तारीख के आसपास है। उसके बाद एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम है आपको स्टॉक में होल्डिंग करने का। हालांकि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट तो हुई है और ये गिरावट आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होगी, लेकिन जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आपको 18 तारीख या उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर बात करें स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग में काफी बड़ी गिरावट हुई है। पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 49.62% थी, जो उससे पिछले साल भी गिर के काफी मतलब एक बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और दिसंबर 2023 में 49.62% थी, जो इस साल गिर के 46.15% हो गई है। काफी बड़ी गिरावट हुई है। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे डीआईआई अपनी होल्डिंग को लगातार मजबूत करी है। देखा जाए जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं। और एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 2.16% हो गए, जो पिछले साल 0% थी। साथ में डीआईआई की पिछले साल 0.04% होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 2.66% हो गई है, 2.65% हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है, चारों तरफ से पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। तो यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 35.09% थी, जो इस साल बढ़ के 35.5% के करीब हो गई है। साथ में अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दिया जाए तो भाई क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट था उसमें कंपनी ने 817 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया था। एक्सपेंस इस कंपनी के 743 करोड़ के आसपास रहे। साथ में जो कंपनी का जो मेन रिवेन्यू होता है, जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, वो अकेला यहाँ पे 64 करोड़ के आसपास था। साथ में कंपनी ने मार्केट से 21 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे कमाया है, मतलब गेन किया है। साथ में कंपनी ने जो रिजर्व है वो